हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं? तो मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का जो काव्य खंड है, क्या काव्य खंड का पहला चैप्टर करवक, क्या काव्य खंड का पहला चैप्टर करवक। और इस चैप्टर में हम लोग आज देखेंगे कवि परिचय। क्या कवि परिचय के साथ साथ VVI पॉइंट, क्या चैप्टर का VVI पॉइंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वह क्या होता है, कवि परिचय। क्या कवि परिचय या लेखक परिचय या प्लस में चैप्टर का जो VVI पॉइंट रहता है, क्या चैप्टर का जो VVI पॉइंट रहता है उसी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। और आपको 100% गारंटी देते हैं, क्या 100% गारंटी देते हैं कि यदि एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो क्या है कि करवक। क्या करवक, और करवक के जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। क्या मलिक मोहम्मद जायसी, या काव्य खंड का पहला चैप्टर है क्या है करवक। और करवक के जो कवि हैं, क्या करवक के जो कवि हैं कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि करवक के रचयिता कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। क्या मलिक मोहम्मद जायसी। अब हम लोग देखेंगे कवि परिचय। क्या अब हम लोग देखेंगे कवि परिचय की कवि परिचय के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका निधन कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ, उनका पिता का नाम क्या है, सभी को देखते हैं। तो सबसे पहला जो आता है 1 नंबर में हम लोग देखेंगे कि हम तो जान गए कि करवक के जो कवि हैं उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ माय डियर स्टूडेंट, क्या हुआ 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 में। क्या अनुमानतः जो है 1492 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। उसके बाद इनका जो निधन हुआ था 1548 ईस्वी में अनुमानतः। क्या अनुमानतः 1548 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी का निधन हुआ था। कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार हम लोग देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो निधन हुआ था 1548 में। उसके बाद अगला जो है क्या है, उनका जो निवास स्थान था, क्या निवास स्थान था जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश के कब्र अमेठी के जायस नामक स्थान में जायसी मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ। और इसी कारण मलिक मोहम्मद के अंत में जायसी लगता है, क्या जायस के कारण है। उसके बाद इनके पिता का नाम था, क्या पिता का जो नाम था मलिक शेख ममरेज। क्या मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का नाम क्या था, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या मलिक शेख ममरेज। क्या मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है मोस्ट VVI है, क्या है कि गुरु। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी के जो गुरु थे कौन थे, सूफी संत शेख। क्या सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी के 2 गुरु थे। क्या मलिक मोहम्मद जायसी के 2 गुरु थे, पहला सूफी संत शेख मोहिदी और दूसरा जो थे सैयद अशरफ जहांगीर। क्या सैयद अशरफ जहांगीर, कोई भी एक दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि उनके वीरती के बारे में। क्या उनके वीरती के बारे में हम लोग देखते हैं तो क्या है कि आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी। मतलब आरंभ में उनका तो मूल स्थान हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कब्र अमेठी जायस था। तो यहाँ पे क्या है कि आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी किए, मतलब खेती किए। बाद में शेष जीवन फकीरी में, मतलब बाद में जो उनका शेष जीवन था वो फकीरी में बीता। उसके बाद क्या है कि बचपन में ही अनाथ हो गए। उसके बाद साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता। मतलब सिंपली आप समझिए कि उनका जो था क्या था कि आरंभी में मतलब स्टार्ट में अपने गांव में ही खेती करते थे। उसके बाद क्या किया कि कुछ जीवन जो है फकीरी में बीत गया। और उसके बाद क्या है कि वो बचपन में ही अनाथ हो गए थे। क्या बचपन में अनाथ हो गए थे, उनके माता पिता का मृत्यु हो गया था और साधुओं और फकीरों के साथ भटकते हुए उनका बचपन बीता। उसके बाद अगला जो आता है मोस्ट VVI आता है पॉइंट आता है उनके बारे में कि व्यक्तिगत, मतलब उनका व्यक्तिगत जानकारी क्या था। तो व्यक्तिगत क्या है
कि चेचक के कारण रूपहीन तथा बाएं आंख और नाक से वंचित, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी को चेचक हो गया था जिसके कारण वे क्या थे, रूपहीन थे और उनका क्या था, बाएं आंख और नाक से वंचित थे। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी बाएं आंख और नाक से वंचित थे। उसके बाद क्या है कि उनके कीर्ति के बारे में बात करते हैं और जो मोस्ट वीवीआई है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाता है। क्या इसको आप क्या कीजिए, वीवीआई कर दीजिएगा और इसका ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरह से इनकी कीर्ति को याद रखना। तो सबसे पहले क्या उनके कीर्ति के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने किस कहानी की रचना की है, किस पुस्तक की रचना की है या किस कविता की रचना की है। तो सबसे पहला क्या आता है कि पद्मावत। क्या पद्मावत, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पद्मावत किसकी रचना है, या आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, तो ऑप्शन में दे देगा पद्मावत। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मावत। उसके बाद क्या है, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, उसके बाद मसला या मसलनामा, यही क्या है इनका कीर्ति है। उसके बाद इसके अतिरिक्त क्या, इसके अतिरिक्त पंचावत, होली नाम, इरावत आदि कृतियां भी उल्लेख में आती है। मतलब आपको सीधा क्या करना है कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो रचित कीर्ति है, क्या मलिक मोहम्मद जायसी के जो कीर्ति है इसको आप 100% याद कर लीजिएगा। क्या 100% याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इनके जो कीर्ति है उसको किस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि याद करने का ट्रिक, क्या याद करने का ट्रिक। तो याद करने का जो सिंपल सा छोटा सा ट्रिक है क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इस याद करने का जो ट्रिक है मेरे दोस्त क्या है, चित्रा आखिरी बार मसला कहो पद्मा से। क्या है कि चित्रा आखिरी बार मसला कहो पद्मा से, बस यही क्या है ट्रिक है। अब इस ट्रिक पे हम लोग कैसे इसको बैठाएंगे, तो सबसे पहला जो आता है यहाँ पे क्या है कि चित्रा, तो चित्रा से याद रखिएगा चित्ररेखा। उसके बाद आखिरी, तो आखिरी से याद रखिएगा आखिरी कला और अखरावट, दो गो याद रखिएगा, आखिरी से आखिरी कला और अखरावट। उसके बाद क्या है मसला, तो मसला से याद रखिएगा मसला या मसलनामा। क्या मसला से याद रखिएगा मसला या मसलनामा। उसके बाद क्या है कहो, और उसके बाद पद्मा। तो यहाँ पे ध्यान आप दीजिएगा, कहो यहाँ पे आया तो कहो से यहाँ हो जाएगा कहरानामा, उसके बाद पद्मा से हो जाएगा पद्मावत। मतलब आप इस तरह से याद रखिएगा। आदि मलिक मोहम्मद जायसी के जो कीर्ति है उसको याद करने का एक सिंपल ट्रिक है कि चित्रा आखिरी बार मसला कहो पद्मा से, और 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कि 100% इसको आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगला जो मतलब आप देखेंगे हम लोग कि वीवीआई पॉइंट, क्या इस चैप्टर के जो वीवीआई पॉइंट है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले है कि जायसी द्वारा रचित महाकाव्य, महान कथा काव्य पद्मावत में, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित क्या है पद्मावत जो है एक कथा काव्य है, महान कथा काव्य है। चित्तौड़ नरेश रतन सेन और सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। मतलब सिंपली आप यहाँ से समझिए कि जायसी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित जो पद्मावत है उसमें है चित्तौड़ नरेश रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। उसके बाद अगला जो है पॉइंट है मोस्ट वीवीआई है, इसी सब से क्वेश्चन पूछता है और किसी से नहीं पूछेगा। क्या है कि जायसी के लिखे अनेक काव्य प्राप्त होते हैं। मतलब मलिक जो मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखे अनेक काव्य प्राप्त होते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग जायसी ग्रंथावली के नाम से संपादित है। क्या जायसी ग्रंथावली के नाम से संपादित है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य किस नाम से संपादित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या जायसी ग्रंथावली। उसके बाद अगला जो है वीवीआई पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं। इससे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि कौन प्रेम के पीर के कवि हैं। 4 ऑप्शन देगा, एक में दे देगा मलिक मोहम्मद जायसी और हमारा आंसर क्या हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। मतलब आप सिंपली याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम की पीर के कवि कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित यह करवक
पद्मावती से लिया गया है। क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा यहाँ जो करबक हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 करबक है, वो क्या है, पद्मावती से लिया गया है। किससे लिया गया? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित करबक कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, पद्मावती। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, क्या है कि प्रस्तुत करबक की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, मतलब हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो प्रस्तुत करबक है उसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किसने, ठेठ अवधी भाषा में की गई है। क्या, अवधी भाषा में की गई, ठेठ अवधी भाषा में। तो इससे क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा कि करबक की रचना किस भाषा में की गई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि करबक की जो रचना है ठेठ अवधी भाषा में किया गया है। क्या, करबक की भाषा क्या है, ठेठ अवधी भाषा। उसके बाद हम लोग आपको बताएं कि क्या है कि यहाँ पे जो करबक है, 2 करबक दिया गया है, तो क्या दोनों का सारांश देखते हैं छोटा सा कि करबक में क्या कहा गया है। तो प्रथम करबक का सारांश, तो प्रथम करबक का सारांश है कि पद्मावत के आरंभिक स्तुति खंड से लिए गए प्रथम करबक, मतलब सीधा आप समझिए कि करबक तो लिया गया है पद्मावत से, लेकिन क्या कि पद्मावत के आरंभिक स्तुति से लिए गए प्रथम करबक, मतलब प्रथम करबक जो है पद्मावत के आरंभिक स्तुति से लिया गया है। और इसमें कवि एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन को प्रकृति प्राप्त दृष्टांतों द्वारा महिमान्वित करते हुए रूप से अधिक अपने गुणों की ओर ध्यान खींचते हैं। मतलब अब क्या है कि प्रथम करबक में मलिक मोहम्मद जायसी बताते हैं कि हम क्या है कि एक आंख से अंधे हैं, या मतलब उनके अंदर जो भी कमी है उसको बताते हैं, और उसकी तुलना किससे करता है, अपने गुण से करते हैं कि मतलब कमी रहते हुए भी आदमी का जो गुण होता है वह गुण कभी कम नहीं हो सकता है। उसके बाद अगला जो मतलब इसी है कि इन्हीं गुणों के कारण पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना की गई। उसके बाद दूसरा करबक का जो सारांश है, दूसरा करबक का सारांश क्या है, द्वितीय करबक का सारांश, कि द्वितीय करबक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में बताते हैं। मतलब दूसरा जो करबक है उसमें क्या करते हैं कि कवि अपने काव्य और कथा सृष्टि के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने इसे रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है जो गाढ़ी प्रीति के नैन जल में भिगोई हुई है। मतलब जायसी कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि उन्होंने इस इसे रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है और जो गाढ़ी प्रीति के नैन जल में भिगोई हुई है। अब ना वह राजा रत्नसेन है और ना ही वह रूपवती पद्मावती रानी, ना वह बुद्धिमान सुआ है और ना ही राघव चेतन या अलाउद्दीन। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि अब ना वह राजा रत्नसेन है और ना ही पद्मावती रानी रही और ना ही वह बुद्धिमान सुआ रहा, मतलब तोता रहा, और ना ही वह राघव चेतन या अलाउद्दीन। उसके बाद क्या है कि इनमें कोई आज नहीं रहा किंतु उनके अस के रूप में कहानी रह गई। मतलब इनमें कोई आज नहीं रहा, लेकिन क्या है कि उनके द्वारा जो काम किया गया उनकी अस की कहानी रह गई। उसके बाद क्या है कि फूल झड़कर नष्ट हो जाता है। क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि फूल जो होता है झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है। क्या, फूल झड़कर नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी खुशबू क्या होती है, रह जाती है। कवि यह कहना चाहता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा। मतलब कवि कह रहा है कि एक दिन हम भी नहीं रहेंगे पर उसकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। मतलब उनके द्वारा किया गया जो कार्य है वह यहीं पे रह जाएगा और जो भी इस कहानी को पढ़ेगा उसे जरूर स्मरण करेगा। मतलब कवि कहते हैं कि जिस प्रकार फूल झड़कर नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी खुशबू जो होती है चारों तरफ फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार एक दिन हम भी यहाँ नहीं रहेंगे लेकिन मेरे द्वारा किया गया कार्य को लोग अवश्य याद करेंगे। क्या, मेरे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वह धरती पे रह जाएगा और जो मेरे बारे में पढ़ेगा जानेगा और मुझे ज़रूर याद करेगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आया होगा और इससे ज़्यादा तो लेखक परिचय में पूछेगा नहीं। तो चलिए इसका यदि फ्री पीडीएफ नोट चाहिए, क्या फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए। क्या है, MS टीचिंग सेंटर। क्या MS टीचिंग सेंटर या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ माय डियर, वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।